हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल डोमिनेंट गुरुकुल में स्वागत है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला प्रश्नावली 6.1 का। प्रश्नावली 5 का जो है उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, तो अगर बताना होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसको भी बता दिया जाएगा। फिलहाल में स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6 का ना। इसमें क्या है, पहला चैप्टर का नाम क्या है, रेखाएं व कोण। तो इसमें रेखाएं और कोण में कुछ परिभाषाएं हम लोग देख लेते हैं, वो होता क्या है ना। जैसे संरेख और असंरेख, ये होता क्या है संरेख और असंरेख। तो संरेख जो होता है, ठीक, अगर कोई रेखा है, ठीक, उस रेखा पर दो या तीन चार पाँच छह कितने भी बिंदु है उसी रेखा पर अगर स्थित है ना, तो उसे क्या कहते हैं, संरेख कहेंगे। ठीक, अगर या फिर अगर जैसे मान लीजिए एक सीधी रेखा पर जब दो या उससे ज्यादा कोई तीन चार बिंदुएं हैं तो उसे क्या कहेंगे, संरेख। अगर ऐसी कारण नहीं बनती है स्थिति, मान लीजिए ये हो गया ऐसे रेखा, अब इस पर ऐसे बिंदु है, ठीक, तो इसे क्या कहेंगे, असंरेख ना। जैसे इस पर क्या है, या फिर इस प्रकार से नहीं, अगर ऐसे है सीधी रेखा ना है और ऐसे बिंदु हैं तो उसे क्या कहेंगे, असंरेख ना, मतलब वो सीधी रेखा पर नहीं है। ठीक, ये हो गया संरेख असंरेख ना। अब देखते हैं ये कोण। कोण क्या होता है, तो दो रेखाओं के मध्य बने ये जो मध्य बनता है उसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं ना। मतलब एक ये रेखा हो गया, या रेखा कहिए या फिर रेखाखंड, और ये एक रेखा हो गया, दोनों का अंत बिंदु जो है, अंत बिंदु जहां पर मिलता है वहां पर उसके बीच में जो बनेगा, दोनों रेखाओं के बीच में जो भाग बचेगा उसे क्या कहते हैं मिलने पर, इसे कहते हैं कोण। ठीक, और ये जहां पर ये दोनों रेखाएं अंत बिंदु जहां इन दोनों का मिलेगा उसे क्या कहते हैं, शीर्ष बिंदु इसको कहते हैं। ठीक, तो शीर्ष बिंदु कोण हो गया और शीर्ष बिंदु हो गया। और भुजा क्या होता है, और इन दो जैसे दो रेखाओं से मिलकर बना है तो इन रेखाओं को क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। ठीक, तो ये आपका भुजा होता है और ये कोण होता है, जो ये जो होता है इसका जहां पर दोनों भुजाएं मिलती हैं उसे कहते हैं शीर्ष। ठीक, और देखते हैं आगे हम लोग और क्या है, और दिया है पूरक ना। तो पूरक के बारे में भी देख लेते हैं क्या होता है। पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योगफल। नहीं, यहाँ पर इसमें देखो कोण के बारे में दिया है, कौन कौन सा, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण। तो न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण जो होता है 90 से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है ना। 90 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, तो उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। ठीक, तो मान लीजिए ये हमारा कोई कोण है ना, यहाँ यक्ष कोण है, तो ये कोण जो है यक्ष मान लीजिए क्या होगा कोण, अगर 90 से छोटा होगा, 90 से छोटा होगा तो क्या कहलाएगा, 90 से छोटा। ठीक, 90 से छोटा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा ना। और अगर सम कोण क्या होता है, 90 के बराबर हो जाए, जो कोण यक्ष है अगर 90 के बराबर होगा तो उसे क्या कहेंगे, सम कोण कहेंगे। अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण जो होता है 90 से बड़ा होना चाहिए ना। तो जो ये कोण है अगर 90 से बड़ा हो जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, 90 मान लीजिए 0 हो गया, फिर यक्ष हो गया और ये बड़ा हो गया ना। तो क्या हुआ, यक्ष का मान क्या है, मतलब 90 से बड़ा ना, 90 से बड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। ऋजु कोण क्या होता है, ऋजु कोण जो होता है 90 180 से बड़ा ना, नहीं 180 होता है ऋजु कोण। ठीक, ऋजु मतलब एक सीधी रेखा पर बनाया गया कोण, ये कितना क्या होता है, 180 होता है, इसे क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। ठीक, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है, जो उसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं ना। अधिक कोण क्या होता है, 180 और 90 के बीच में होता है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ये क्या होता है, अधिक कोण होता है ना। ठीक, ये अधिक कोण हो गया, 90 से बड़ा 180 से छोटा। ऋजु कोण 180 के बराबर, 180 के बराबर क्या हो गया, ऋजु कोण। और प्रतिवर्ती कोण क्या हो गया, जो होगा 180 से क्या होगा, बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, तो इसे क्या कहते हैं, ये होता है प्रतिवर्ती कोण। हाँ, 180 से बड़ा और 360 से छोटा। तो जैसे अब इसका प्रतिवर्ती कहे, यक्ष का प्रतिवर्ती कोण, तो ये वाला ना होकर ये वाला कोण होगा, और ये वाला कोण क्या है आपका 180 से
बड़ा है ना, तो ये क्या हो, ये कौन सा कोण हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण जो होता है दो कोणों का ऐसा योगफल जिसका मान 90 अंश हो, तो उसे क्या कहते हैं, पूरक कोण। जैसे कि एक कोण यक्स है और एक कोण वाई है, दोनों का योगफल मिला के 90 आ रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, पूरक कोण। ठीक, समपूरक क्या होता है, दो कोणों का योगफल जिसका मान 180 के बराबर हो। अगर कोण यक्स प्लस कोण वाई जो है दोनों मिलाकर 180 के बराबर है, तो उसे क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। आसन्न कोण क्या होता है, एक रेखा है, एक सरल रेखा ना, उस पर अगर हम कोई कोण बना देते हैं तो उस कोण पर, इस रेखा पर जो कोण बनाया गया है उन दोनों कोणों का जो ये होता है, दोनों कोण, उसे क्या कहते हैं, आसन्न कोण कहते हैं ना। एक सरल रेखा पर कोई एक रेखा खींचने पर जो कोण प्राप्त होगा, ये इन दोनों, इस रेखा का क्या होगा, आसन्न कोण होगा, इसे कहते हैं आसन्न कोण। ठीक, क्यों, क्योंकि इसी पर विराजमान है ना, इसी रेखा से दोनों कोण बने हुए हैं ना, तो इसीलिए कहते हैं इसको आसन्न कोण। कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है, कोणों का रैखिक युग्म मतलब एक रेखा है, यही चीज है, इसी से बता सकते हैं, एक रेखा है, इस पर एक दो कोण बना दो, एक ये कोण हो गया, एक ये कोण, तो ये क्या हो गया, रेखा पर दो कोणों का युग्म क्या होगा, रैखिक युग्म, तो इसे कहते हैं रैखिक युग्म। ठीक, रैखिक युग्म, कोण का रैखिक युग्म इसे कहेंगे ना। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, तो शीर्षाभिमुख कोण देख लेते हैं। शीर्षाभिमुख कोण एक परिभाषा, एक परिमेय होता है ना, आप कह सकते हैं क्या, परिमेय, तो ये परिमेय को परिभाषित करता है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद मतलब काटना, किसी बिंदु पर दोनों रेखा एक दूसरे को काटेंगी ना, तो जिस बिंदु पर काटेंगी उसके आमने सामने के कोण क्या होगा, बराबर, तो उसे क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो ये वाला कोण, ये वाला कोण दोनों बराबर है ना, तो इसे क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख। अगर ये अक्ष है, अगर ये वाई दिया है, तो कोण यक्स जो होगा कोण वाई के बराबर होगा ना, इसे क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण से कोण यक्स कोण वाई बराबर है। अगर ये कोण मान लीजिए जेड है और ये कोण पी है, क्यू है, कुछ भी, तो यहाँ कोण पी होगा, बराबर होगा कोण जेड के। लेकिन कब होगा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तब, चाहे ऐसे करें या फिर एकदम बिल्कुल ऐसे पतले रूप में करेंगे, फिर भी ये दोनों कोण बराबर होगा और ये कोण बराबर होगा। ठीक, अगर ऐसे बहुत खड़ा खड़ा ऐसे कर रहे हैं तब भी ये वाला कोण बराबर होंगे और ये वाला कोण बराबर होंगे, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक, आइए हम लोग अपने प्रश्नावली पे चलते हैं, ये सभी हो गया। ये सब क्या थे, परिभाषा था ना, इसका आगे जरूरत पड़ेगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी, ये 6.3 का क्या है, एक आकृति बना है जिसमें रेखा है ए बी, ए और बी ये रेखा हो गया, और सी डी रेखा, एक ए बी और एक सी डी रेखा है ना, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, यहाँ पर क्या कर रही हैं, दोनों रेखाएं, ठीक, इस पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। यदि कोण ए ओ सी, अब यहाँ पर कोण ए ओ सी, ये वाला कोण कह रहा है ना, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई, बी ओ ई, ये वाला कोण, ठीक, दोनों का योगफल कितना दिया है, 70 दिया है ना, तो यहाँ से लिख लेंगे, हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, दिया है पहले ना, जो दिया है उस बिंदु को लिख लेते हैं ना, क्या क्या दिया है, तो कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना दिया है, 70 अंश दिया है ना। और हम लोग जानते हैं एक रिजु कोण जो होता है कितने अंश का होता है, एक सरल रेखा पर बना हुआ कोण क्या होता है, रिजु कोण, जिसका मान 180 होता है ना। तो यहाँ से हमको बी ओ ई पूछा है, तो कौन सा है, बी ओ ई, ये वाला कोण, बी ओ ई, अच्छा हाँ ठीक, ये वाला कोड पूछा है ना, इसका भी हम लोग निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा देखते हैं आइए। तो सबसे पहले हमको पता है सभी कोणों का योगफल कितना होता है, बताइए, सभी कोणों का योगफल कितना होता है, 180, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण, हम जानते हैं ना, हम जानते हैं कि एक रिजु कोण
180 अंश का होता है। अतः रिजु कोण को क्या होगा, ए ओ बी ना, कोण ए ओ बी बराबर 180। अब ए ओ बी में क्या क्या शामिल है, यहाँ से कोण ए ओ बी देखेंगे तो ये टोटल होगा ए ओ बी। इसमें क्या क्या मिल जाएगा, एक ये वाला कोण मिलेगा, एक ये वाला कोण मिलेगा, एक ये वाला कोण मिलेगा ना। तो सबसे पहले लिखेंगे कोण ए ओ सी, ए ओ सी प्लस फिर कोण सी ओ ई, कोण सी ओ ई ये मिल गया, फिर प्लस कोण ई ओ पी, ई ओ बी बराबर कितना 180 के। इसमें से ए ओ सी और ई ओ बी दोनों का योगफल कितना दिया है 70। तो इन दोनों का योगफल के जगह पर हम 70 रख देंगे, यहाँ बचेगा सी ओ ई प्लस 70 बराबर 180। तो यहाँ से कोण सी ओ ई निकल जाएगा कितना 180 माइनस 70 बराबर कितना घटेगा तो 110 आएगा कोण सी ओ ई। ठीक, देखिए हमारा सी ओ ई निकाल लिए ना, ये वाला कोण निकल गया। अब हमको क्या निकालना था, प्रतिवर्ती सी ओ ई। ये क्या है आपका सी ओ ई, ये वाला कोण मिला है ना, इसको मिटा देते हैं। देखिए कौन सा कोण मिला है हमको, ये वाला कोण मिला है, सी ओ ई मिला है ना। लेकिन प्रतिवर्ती कोण पूछा है। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, एक ये जो होता है हमेशा 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। पीछे हम परिभाषा में देख चुके हैं ना, प्रतिवर्ती कोण ये होता है। ये तुम्हारा क्या है, ये आपका क्या है 180 से छोटा है कि बड़ा, ये छोटा है ना, तो ये वाला कोण नहीं, जो बोलेगा प्रतिवर्ती वो होगा 180 से बड़ा। तो ई ओ मतलब सी ओ ई, मतलब यहां से भी एक कोण बन जाएगा ना। देखिए सी यानी ओ ई, इधर से एक कोण बनेगा, ये होता है प्रतिवर्ती कोण 180 ना। ठीक, तो ये वाला कोण पूछा है, तो ये वाला हम निकाल चुके हैं कितना 110। अब ये टोटल कितना होता है 360 होता है ना, तो 360 में से इसको घटा देंगे तो इसका प्रतिवर्ती कोण हमको मिल जाएगा ना। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण के लिए ना, प्रतिवर्ती कोण बराबर क्या होगा 360 माइनस क्या कर देंगे, इसको घटा दीजिए डायरेक्ट यहाँ पर, या लिख दीजिए कोण सी ओ ई ना बराबर 360 माइनस 110 बराबर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, 6 में से गया 5, 3 में से गया 2। ठीक, कितना आ गया 250 अंश। ये एक आंसर आ गया आपका। और एक कौन सा पूछा था, बी ओ ई ना, तो बी ई ओ पूछा है, कौन सा है बी ओ ई, ये वाला कोड पूछा है। तो हमको ये वाला कोड पता है, ठीक, और ये देखिए ये वाला कोड पता है 110, और ये वाला कितना है, इसका जो कोड है दोनों का योगफल दिया है ना, इसका इसका योगफल कितना दिया है 70। यहाँ से हम सी ओ ई निकाले हैं 110 निकाले हैं, और इसका अरे यहाँ देखिए बी ओ डी दिया है ना, ये वाला कोड भी दिया है, ठीक, बी ओ डी ना, इसको ध्यान नहीं दे रहे थे। बी ओ डी दिया है, कितना दिया है 40 दिया है, ठीक, ये वाला 40 दे दिया, ये वाला 110 दे दिया। अब इसको आप निकाल सकते हैं कि नहीं, ये वाला कोड 110 प्लस 40 जोड़ दीजिए और 180, टोटल 180 बनेगा यहाँ से यहाँ तक ना, रिजू कोड में 180 में से घटा देंगे तो मिल जाएगा वो वाला कोड। ठीक, तो निकालते हैं हम लोग। अब कोड निकालना है हमको क्या, ये वाला ना बी ओ ई, तो बी ओ ई बराबर क्या होगा 180 माइनस, ठीक, 180 में से कौन सा घटा दें, ये और ये दोनों का योगफल, तो कोड सी ओ ई प्लस कोड बी ओ डी, ठीक, तो 180 माइनस कोड सी ओ ई कितना है 110 प्लस बी ओ डी कितना दिया है 40, तो 180 माइनस जोड़ेंगे तो कितना आएगा 150, 180 में से 150 गया 30 अंश, ठीक, तो कोड बी ओ ई कितना आ गया 30 अंश आ गया ना, ये आपका आंसर हो गया। देखते हैं अपना अगला प्रश्न संख्या दूसरा, आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई, ठीक, ये आकृति आपका कौन सा है 6.14।
इसमें रेखा एक्स वाई जो है और यम यन दोनों बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना, ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यदि पी ओ वाई 90 दिया है, यहाँ से कौन सा पी ओ वाई ये दिया है कितना 90 अंश दिया है, ठीक। और ए संबंधे बी बराबर कितना है 2 संबंधे 3 का, मतलब ए और बी का अनुपात कितना दिया है 2 3 का। तो क्या बताना है हमको सी का मान, ये वाला सी कोण बताना है कि कितना होगा ना। तो यहाँ से जब ये 90 दिया है, जब ये 90 दिया है तो इसका भी मान कितना होगा 90, क्यों क्योंकि एक सरल रेखा है, सरल रेखा पे 180 का कोण बनता है, ठीक। तो 180 में 90 घटा देंगे तो ये वाला कोण बच जाएगा ना। तो आइए करते हैं हम लोग इसको, ठीक। तो करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि कोण यक्स ओ वाई यहाँ से लेंगे तो यक्स ओ वाई, ठीक। ये टोटल पूरा कोण बराबर कितना होगा 180 होगा कि नहीं ना। और यहाँ से लेंगे तो ये कोण बी और ए प्लस ये वाला तीनों मिलाकर ये बनेगा 180 ना। तो यहाँ से लिखेंगे कोण यक्स ओ यम प्लस कोण यहाँ से यम ओ पी प्लस ये पी ओ वाई और पी ओ वाई बराबर 180 ना। ये टोटल 180 है, इन्हीं सभी तीनों कोणों का योगफल होगा ना 180, तो तीनों का योगफल कितना हो गया 180 हो गया। अब जो मान दिया है उसको रखकर इधर पक्षांतर करके घटा देंगे ना। तो इसका मान नहीं दिया है तो इसको लिख लीजिए यम प्लस कोण यम ओ पी बराबर ना, हाँ बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान बराबर मत करिए भाई, इसका मान रख लीजिए कितना दिया है इसका पी ओ वाई, ये दिया है ना पी ओ वाई 90, 90 रख लीजिए बराबर 180। तो यहाँ से कोण यक्स ओ यम प्लस कोण यम ओ पी बराबर 180 माइनस 90 हो जाएगा ना। तो यहाँ से कोण यक्स ओ यम प्लस कोण यम ओ पी बराबर घटेगा तो कितना आ जाएगा 90 अंश। और ये जो कोण दोनों दिया है इसका ये अनुपात में दिया है, ए संबंधी बी कितना दिया 2 3 का ना। यहाँ से हम इसका मान लेंगे, ठीक। क्या दिया है कोण यक्स ओ यम और कोण यम ओ पी का अनुपातिक यहाँ लिखेंगे माना ना, माना कि कोण ये जो दोनों है उसका अनुपातिक मान जो है यक्स है, यक्स मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग ना, तो रखेंगे तो यहाँ भी यक्स होगा ना। तो दोनों का यहाँ पर रखेंगे तो होगा ए का मान कितना दिया है ए लिख लीजिए, ए संबंधी बी बराबर कितना 2 यक्स 3 यक्स हो जाएगा ना। तो यहीं पर कोण रख दीजिए दोनों का मान, ये एक किसका है इसकी जगह दिया है ना ए प्लस बी बराबर 90, क्यों क्योंकि ये वाला कोण ए है बी है ना, ये वाला कोण बी दिया है और ये वाला कोण कितना दिया है ए दिया है। ये कोण देखिए ए बी दिया है और ये ए दिया, दोनों का योगफल 90 है, अनुपातिक वैल्यू हम मान लिए हैं, ए का ये 2 यक्स है बी का 3 यक्स है। तो बी की जगह कितना रखेंगे 3 यक्स, ठीक 3 यक्स, अतः 3 यक्स प्लस ए की जगह कितना रखेंगे 2 यक्स बराबर 90 है। यहाँ से जोड़ेंगे तो 5 यक्स बराबर 90 हो जाएगा। तो यक्स बराबर 90/5 काट दीजिए इसको, 5 एकम 5 3 4 बचेगा 40 हो जाएगा, पचवट यहाँ पर कितना आया हमारा यक्स का मान 18 आ गया ना। अब ये यक्स का मान इसमें हम रखेंगे तो कोण ए बी का वहाँ मान मिल जाएगा ना। तब जो है क्या हो जाएगा ए संबंधी बी कितना हो जाएगा 2 गुणे यक्स का मान कितना 18 और 3 गुणे यक्स का मान 18, तो कुल कोण मिल जाएगा 18 दूना 36 मिल गया और एक कोण मिल जाएगा 18 तिया 54 ना, 36 54। तो ये वाला कितना है ये बी का मान है ना 54, इसका मान कितना मिल गया 54 और इसका मान 36 मिल गया, ठीक। ये 54 है ये 36 है। अब हमको पूछा कौन सा है कोण सी पूछा है ये वाला कोण, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसका मान हम निकाल लेते हैं। तो जब इसका पता हो जाएगा तो 180 में से घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा। तो ये कैसे मिलेगा, इसका शीर्षाभिमुख कोण बोला था ना कि यक्स वाई और यम एन दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं,
तो अब पीछे परिभाषा देख चुके हैं कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो आमने सामने का कोण क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे ना, और उसे क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण ना। तो फिर लिखेंगे हम शीर्षाभिमुख कोण से ना, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक। शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएगा, कोण यहां से लिखिए एन ओ वाई बराबर कितना हो जाएगा, कोण यक्स ओ यम के बराबर होगा, यक्स ओ यम के बराबर होगा, और वो कितना दिया है, 54 आया है, ठीक। तो एन ओ वाई भी 54 आ जाएगा, इसका मान कितना आ गया, 54 आ गया ना। तो यहाँ से टोटल कितना होगा, 180 अंश होगा ना। तो लिखेंगे कोण, क्योंकि कोण यक्स ओ वाई, यहाँ से इधर वाला देखेंगे, यक्स ओ वाई बराबर कितना होगा, 180 अंश होता है ना। लिख सकते हैं कैसे, रिजु कोण से ना, ठीक। रिजु कोण एक सरल रेखा पर बना हुआ कोण 180, और यक्स वाई ये वाला यक्स ओ वाई कितना है, सबसे पहले ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का योगफल है ना। तो लिखेंगे यक्स ओ यन, कोण यक्स ओ यन प्लस यन ओ वाई, कोण यन ओ वाई बराबर 180, ठीक। हो जाएगा ना, दोनों इसी का योगफल ये दोनों में हो जाएंगे। यहाँ से कोण यक्स ओ यन प्लस यन ओ वाई कितना दिया है आपका, यन ओ वाई कितना निकाले हैं, 54 रख दीजिए बराबर 180, और इसका मान कितना है, सी कोण दिया है, तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 54, ठीक। अब घटा दीजिए 180 में से 54 को, तो यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 10 में से 4 गया 6, फिर यहाँ बचेगा 7 में से 5 गया 2, ठीक, और ये 1 कितना आ जाएगा, कोण सी 126, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिए। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा क्या है, आकृति 6.15, ये आकृति 6.15 दिया है, इसमें पी क्यू आर बराबर दिया है कोण पी आर क्यू के, पी क्यू आर ये वाला कोण पी आर क्यू के, इस वाले कोण के दोनों अंदर के कोण जो है बराबर दिए हैं। तो सिद्ध करना है कि पी क्यू यस ये वाला कोण होगा ना, पी क्यू यस, और पी आर टी ये दोनों कोण बाहर वाले बराबर होंगे, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक। तो आइए हम लोग करते हैं इसको हल। जब हल हम लोग करेंगे ना तो इसको पूरे प्रोसेस से करेंगे ना। तो सबसे पहले प्रोसेस में क्या होता है कि जो दिया है उसको लिखा जाता है ना। तो आप लिख सकते हैं कि ज्ञात है या दिया है, ये भी लिख सकते हैं ना। तो हम लिखेंगे दिया है, ठीक, या ज्ञात है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो दिया क्या है इसमें, ये दिया है, जो दिया है बस उसी को लिख लेंगे। तो पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, ठीक, ये दोनों क्या है, बराबर दिए हैं, ठीक। तो आपको सिद्ध करना है, अब वो लिखेंगे हम लोग, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोण पी क्यू यस बराबर पी आर टी के, ये सिद्ध करना है, ठीक। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, हमको ये बराबर सिद्ध करना है। तो ये हम सब पहले देखेंगे कि ये कहाँ पर है, पी क्यू यस, तो यहाँ पर है पी क्यू यस, तो ये वाला कोण है कि नहीं, ये हमको चाहिए ही ना, और उसके साथ ये वाला कोण, और इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना बनता है, 180 अंश बनता है ना। तो इसी को हम लोग लिखेंगे ना। तो कोण पी क्यू यस, ठीक, पी क्यू यस प्लस ये वाला कोण हो गया पी क्यू यस, अब यहाँ से पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर होगा, ठीक, किसके, 180 अंश के। क्यों, उसका कारण क्या होगा, तो रिजु कोण से ना, ठीक, रिजु कोण, ये हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं रिजु कोण क्या होता है ना, जाके देख सकते हैं। वैसे रिजु कोण होता है कि जो यहाँ पर सीधी रेखा होता है, सीधी रेखा पर कोई भी बना हुआ कोण होता है, टोटल 180 अंश का होता है ना, वही रिजु कोण होता है। तो यहाँ पर टोटल जो बनेगा 180 अंश, तो दोनों को हम बस जोड़ के 180 अंश बनाए, तो वही हो गया रिजु कोण से ना, ठीक। तो ये हो गया पहला समीकरण, इसे मान लेंगे आप। फिर दूसरा समीकरण,
यहाँ पर बनाएंगे अब ना, ये और ये वाला दोनों का योगफल भी 180 अंश होगा। यहाँ से पी आर टी, कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू ना, पी आर क्यू, इसका भी योगफल 180 अंश, इसका भी कारण क्या, रीजु कोण। ठीक, समीकरण ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ 180 के बराबर ये भी है, 180 के बराबर ये भी है, तो समीकरण 1 2 से क्या हो जाएगा, ये दोनों आप बराबर कर सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक, समीकरण 1 2 से क्या हो जाएगा, कोण पी क्यू यस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू। ठीक, दोनों बराबर हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला। ठीक, दोनों बराबर हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो हमको सिद्ध करना है उसको इस साइड रहने देंगे। तो क्या है, पी क्यू यस, तो पी क्यू यस यहाँ है तो इसको रहने दीजिए, इसको पक्षांतर कर दीजिए। यहाँ पर करेंगे तो पी क्यू यस बराबर क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू माइनस, ये पक्षांतर करेंगे तो इधर माइनस हो जाएगा ना, कोण पी क्यू आर। ठीक, तो यहाँ से कोण पी क्यू यस बराबर कोण पी आर टी प्लस, अब यहाँ देखिए आपका जो दिया था, ठीक, यहाँ पर दिया है ना पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, यहाँ पर पी आर क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर ना, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण पी क्यू आर माइनस कोण पी क्यू आर, ये पहले से ही है, क्यों, क्योंकि यहाँ दिया है। ठीक, इसका रीजन दे देंगे कि ये कहाँ से आया इसके बराबर। ठीक, कोई भी क्रिया करेंगे तो उसका रीजन देना पड़ेगा ना, ये दिया है पहले से ही ना, तो इसकी जगह हम, ठीक, इसकी जगह हम इतना रख सकते हैं ना। अब ये देखिए सेम हो गया ना दोनों, एक प्लस एक माइनस कट जाएगा, यहाँ बचेगा बस कोण पी क्यू यस बराबर कोण पी आर टी, ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। बस आपका सिद्ध हो गया, तो लिख दीजिए प्रूव दैट। ठीक, ये अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4, आकृति 6.1, ये आकृति है 6.16। ठीक, इसमें जो है ये दिया है क्या, यदि x प्लस वाई बराबर, यहाँ पर x है और ये y, ये दोनों का योगफल w और y, w और z के योगफल के बराबर हो, तो सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा होगा। ए ये क्या है आपका o है ना, ये बिंदु मूल बिंदु है o है, तो ए ओ बी ये क्या है, एक सरल रेखा, ये सिद्ध करना है ना। तो हम लोग हल करते हैं, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे ना, दिया है। ठीक, क्या क्या दिया है इसमें, तो दिया है x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, ये दिया है ना, और सिद्ध क्या करना है, फिर उसको लिख लेंगे, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए ओ बी एक रेखा है। ठीक, ये सिद्ध करना है, तो हल करते हैं हम लोग इसको। तो सबसे पहले क्या होगा, आप लोग जानते हैं कि किसी बिंदु पर, ठीक, किसी बिंदु के चारों तरफ ऐसे जो बना हुआ कोण होता है, कितने अंश का होता है, 360 अंश का होता है, तो उसी से हम लोग इसको करेंगे। तो लिखेंगे क्या कि कोण यहाँ से x y z w सभी का योगफल कितना हो जाएगा, 360 अंश का होगा। तो कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z प्लस कोण w बराबर कितना होगा, 360 अंश। कारण भी दे सकते हैं ना, क्या दे सकते हैं कि एक बिंदु के चारों तरफ बना कोण। ठीक, एक बिंदु पर बना कोण। ठीक, ये हो गया। अब इसमें से हमको क्या दिया है, ये x प्लस वाई बराबर कितना है, w प्लस जेड के, w प्लस जेड के बराबर है। तो यहाँ पर आप इसका मान इसको रख दीजिए, या फिर इसका मान इसको, किसी को भी एक जगह रख सकते हैं। ठीक, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, सरल रेखा है। तो आइए करते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, कोण x प्लस कोण y प्लस, अब इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, z प्लस w की जगह क्या रख देंगे, x प्लस y, तो कोण x प्लस कोण y बराबर 360 अंश। ठीक, कैसे दिया है ना,
पहले से ही दिया है इसलिए हम लोग इसको रख सकते हैं इसकी जगह पर इसको। यहाँ से देखिए 2x हो गया तो 2x प्लस 2y बराबर 360 अंश। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कोण x प्लस कोण y बराबर कितना 360 अंश। तो कोण x प्लस कोण y बराबर क्या हो जाएगा 360 बटे 2। यहाँ से 2 से कट जाएगा, कितना बार में 180 बार में कट जाएगा। तो कोण x प्लस कोण y बराबर क्या आ जाएगा 180 अंश। ठीक, ये 180 अंश आ गया। तो हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी सरल रेखा पर या किसी भी रेखा पर बना हुआ कोण 180 अंश होता है। तो कितने भी कोण हों एक सरल रेखा पर उन सभी का योगफल 180 अंश होता है, तो वो क्या होगा एक सरल रेखा ही होगा। ठीक, तो अतः अंत में लिख देंगे कि अतः कोण या फिर AOB एक सरल रेखा है। ठीक, बस ये हो गया प्रूफ दैट लिख देंगे ना। ये स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। आकृति 6.17। ठीक, ये 6.17 आकृति दिया है आपका। उसमें POQ एक रेखा है। POQ एक रेखा है। ठीक, किरण OR रेखा PQ पर लंब है। जो किरण OR है ये PQ पर क्या है एक लंब है ना। लंब का मतलब ये 90 डिग्री बनाएगा कोण। ठीक, इस पर किरणों और जो है किरणों PO और OR, PO कहाँ पर है PO। ठीक, और OR ये इसके बीच में एक OS एक अन्य किरण है। ये एक अन्य किरण दिया है PO और OR के बीच में ये एक अन्य किरण दिया है जो OS है। सिद्ध करना है कि ROS, ठीक, ROS ये वाला, ठीक, ये वाला कोण 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS के बराबर है। ये आपका सिद्ध करना है। तो हम लोग इसको करते हैं। तो सबसे पहले दिया है ना, दिया है क्या दिया है उसको लिखेंगे। तो इसमें क्या क्या दिया है POQ एक रेखा है। ठीक, किरण OR रेखा PQ पर लंब है ना। जो PQ पर लंब कौन सा है OR। तो OR लंब है किस पर PQ पर। ठीक, लिख लिए, ये दिया है ना। तथा और जो भी दिया है उसको लिख लेंगे। ठीक, और क्या दिया है PO OR के बीच OS एक क्या है अन्य किरण है ना। तो PO तथा OR के मध्य एक रेखा OS दिया है। ठीक, इसके बाद हम लोग जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। सिद्ध करना है, अब क्या सिद्ध करना है हमको, ये पर दिया है ना ROS कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। ठीक, ये हमको सिद्ध करना है। तो आइए हम लोग सिद्ध करते हैं इसको। अब इसका सलूशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या हम लोग करेंगे, हमको पहले सिद्ध क्या करना है, इसको इसके बराबर सिद्ध करना है ना। तो हम लोग यहाँ से इसको उठाएंगे QOS को। ठीक, QOS कहाँ पर है आपका, तो QOS ये है ना। आप लोग इसको उठाएंगे सबसे पहले, तो लिखेंगे कोण QOS। ठीक, QOS किसके बराबर होगा QOS इसके और इसके योगफल के बराबर होगा कि नहीं। ये वाला कोण जो है यहाँ से, ठीक, ये वाला टोटल कोण इसके और इसके कोण के बराबर होगा। इसके योगफल लिख देते हैं। कोण कौन सा QOR। ठीक, कोण QOR प्लस यहाँ से ROS कोण ROS। ठीक, ये दोनों के योगफल के बराबर हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इसको उठाएंगे, अब इसके बराबर देखेंगे ना। तो कोण POS। ठीक, जो सिद्ध करना है उसी से हम लोग इसको करेंगे, आराम से सिद्ध हो जाएगा। ये वाला लिख लिए। अब ये देखेंगे कहाँ है,
तो पी ओ यस ये है ना, तो ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा पी ओ आर और माइनस ये आर ओ यस के ना, तो लिखेंगे कोण पी ओ आर माइनस कोण ये वाला, जब ये टोटल में से हम इसको घटा देंगे तो यही वाला बचेगा ना, तो ये टोटल हम लिख लिए पी ओ आर, फिर माइनस करेंगे आर ओ यस को, कोण आर ओ यस। ठीक, ये समीकरण 2 हो गया ना। अब समीकरण 1 2 से देखेंगे, यहाँ माइनस लगा है ना, तो इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक, इसमें से इसको घटाते हैं हम लोग, तो समीकरण 1 माइनस 2 से, ठीक, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस बराबर कोण क्यू ओ आर प्लस कोण आर ओ एस, ये लिख लिए। अब माइनस इतना करना है, माइनस जब करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा कोण पी ओ आर, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, कोण आर ओ एस। ठीक, इसमें से इसको जब घटाएंगे तो इतना हो गया टोटल ये, और इसमें से माइनस ये करेंगे तो ये वाला माइनस हो गया और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा घटाएंगे तो ना। अब इसमें देख रहे हैं तो क्या होगा, ये और ये दोनों सेम है, जुड़ जाएगा। ठीक, क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, और यहाँ पर ये वाला देखिए ओ क्यू ओ आर कहाँ पर है, क्यू ओ आर ये वाला कोण इस वाले कोण के ना, किसके, आर ओ यस नहीं ये वाला है ना, वो पी ओ आर, पी ओ आर ये दोनों क्या है, ये जब लंब है इस पर तो ये भी 90 डिग्री का होगा, ये वाला कोण भी, और ये भी क्या होगा 90 डिग्री का कोण बनेगा ना, तो दोनों बराबर होंगे कि नहीं। ठीक, तो लिखेंगे चूंकि कोण यहां से ना पी ओ आर बराबर होगा कोण किसके, क्यू ओ आर के, कोण क्यू ओ आर ना बराबर 90 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री है, तो यहाँ होगा कोण क्यू ओ यस माइनस कोण पी ओ यस बराबर, जो जुड़ने वाला है जोड़ देते हैं हम लोग, ये वाला और ये दोनों सेम है ना, तो जुड़ जाएगा, इसको हम जोड़ देते हैं एक साथ, तो 2 कोण आर ओ यस, फिर प्लस इसको लिख लेते हैं प्लस, इसका मान कितना दिया है 90 दिया है कि नहीं, देखिए क्यू ओ आर बराबर 90 लिख लेते हैं, फिर माइनस इन दोनों को तो जोड़ चुके हैं, बचा ये वाला 90 हो गया, ये भी कितना दिया है माइनस, तो पी ओ आर देखिए पी ओ आर कितना, ये भी 90 के बराबर है, तो माइनस ये भी 90, यहाँ प्लस 90 माइनस 90 दोनों कट जाएंगे। ठीक, कट जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पर आपका, इसके आगे इधर देख लेते हैं क्यू ओ यस कोड ये हो गया, फिर माइनस पी ओ यस कोड पी ओ यस बराबर क्या बचा है 2 कोड आर ओ यस के। ठीक, अब देखिए हमको यहाँ सिद्ध करना था क्या 1/2 के ना, तो ये 2 है इसके बटे में ला देंगे इधर, तो 1/2 हो जाएगा ना, यहाँ से हो जाएगा 1/2 कोष्टक में कोड क्यू ओ एस माइनस कोड पी ओ एस बराबर कोड आर ओ एस। तो इसको अब सीरियल से आगे पीछे लिख लेते हैं जैसे दिया है, आर ओ एस बराबर 1/2 कोड क्यू ओ एस माइनस कोड पी ओ एस। ठीक, ये आपका सिद्ध करना था, हमारा सिद्ध हो गया ये, अब लिख लेंगे प्रूफ दैट। ठीक, आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न संख्या 6। यह दिया है ना, क्या दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 अंश दिया है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। ठीक, दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, यदि किरण वाई क्यू कोण जो है जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो कोण जो है एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये हमको ज्ञात करना है, तो आइए इसको हम लोग करते हैं। सबसे पहले फिगर बनाएंगे ना, इसमें आकृति अपने से बनाना है, आकृति इसमें नहीं दिया गया है।
तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक्स वाई जेड 64 अंश का, और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाते हैं ना। तो सबसे पहले बनाएंगे, ये हो गया यक्स, ठीक, यक्स, और ये बीच में मान लीजिए वाई हो गया, और इसको हम P तक बढ़ाए हैं ना, एक्स वाई जेड, जेड कहीं 64 अंश का बनाना है, तो 64 अंश आपका ऐसे ही कहीं बनेगा, ये क्या होगा 64 अंश का, ये क्या है जेड हो गया, ठीक, ये यक्स था ये वाई था, यक्स वाई जेड हो गया 64 अंश का दिया है। और यक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया, जो यक्स वाई है ये यहाँ से यहाँ तक यक्स वाई है, इसको बिंदु P तक बढ़ाएं, मतलब ये बिंदु क्या होगा आपका बिंदु P हो जाएगा, ठीक, ये बिंदु P हो गया। और फिर उसके बाद देखिए क्या है, दी हुई सूचना से आकृति बनाइए, आकृति बन गया। यदि किरण वाई क्यू, वाई और क्यू हमको नहीं पता है ना, वाई क्यू कोण जो है जेड वाई पी को, कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, जो वाई क्यू जो हम लोग किरण खींचेंगे वो जेड वाई पी को क्या है समद्विभाजित करता है, मतलब इन दोनों के तो बीचों बीच ऐसे ही एक रेखा खींचना है हमको, ठीक, जो समद्विभाजित करता हो किसको, वाई जेड वाई पी को ना, समद्विभाजित देखो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्यू, वाई क्यू भी बन गया आपका। तो बताना है कि यक्स वाई क्यू, यक्स वाई क्यू ये वाला कोण बताना है कि कितना होगा, और प्रतिवर्ती कोण वाई क्यू वाई पी, क्यू वाई पी इसका जो है प्रतिवर्ती मान बताना है कि प्रतिवर्ती कोण इसका क्या होगा ना। आइए हम लोग करते हैं इसको हल। तो सबसे पहले देखेंगे, देखिए इसमें दिया क्या है, इसको लिख देंगे, दिया है कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 अंश, 64 अंश दिया है, और आपका जो है ये वाई क्यू जो दिया है, ठीक, इसका क्या है मध्य बिंदु है ना, तो मतलब ये दोनों को बराबर करेगा कि नहीं, ठीक, ये वाला बराबर हो जाएगा, क्योंकि वाई क्यू कोण जेड वाई पी का मध्य के मध्य से ना, के मध्य से खींची गई रेखा है, ठीक, खींची गई रेखा है, अतः क्या हो जाएगा कोण ये वाला जेड वाई क्यू ना, जेड वाई क्यू बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा कि नहीं, कोण क्यू वाई पी के बराबर हो जाएगा, इसका जरूरत पड़ेगा तो लिखेंगे आगे। फिर उसके बाद क्या करना है हमको, जो ज्ञात करना है उसको लिख लेंगे कि ज्ञात करना है, ठीक, क्या ज्ञात करना है, कोण एक्स वाई क्यू तथा प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी का मान, ठीक, ये ज्ञात करना है हमको। तो आइए हम लोग ज्ञात करते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला आपका 64 दिया है कि नहीं, 64 दिया है, और ये वाला क्या है आपका, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर दिया है, तो सबसे पहले 64 को हम घटा देंगे, इसमें से 180 में से, ये कुल कोण कितना होता है 180, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 180 होता है ना, 180 में से आप लोग 64 को हम लोग घटा देंगे तो क्या मिले जाएगा, ये वाला कोण बस बचेगा, बचेगा ना। तो यहाँ से हम लोग करेंगे कोण कौन सा, ये टोटल, ठीक, टोटल क्या होगा एक्स वाई पी, एक्स वाई पी, ठीक, कितना होता है 180 होता है कि नहीं होगा। तो एक्स वाई पी को कैसे लिख सकते हैं, इसका और इसका योगफल ना, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 180 में से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा ये वाला कोण, तो कोण जेड वाई पी बराबर क्या हो जाएगा, कोण एक्स वाई पी माइनस टोटल में से हम इसको घटा देंगे, कोण एक्स वाई जेड, ठीक,
तो कोड ये कितना दिया 180, हम जानते हैं कि कितना होता है 180 माइनस एक्स वाई जेड, यहाँ से देखेंगे कितना दिया है 64। ठीक, इसको घटा देंगे, 180 में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ घटा 6, 10 में से यहाँ बचा 7 में से 6 गया 1, कितना मिला 116। ये मिला जेड वाई पी, कोड जेड वाई पी का मान निकले हैं हम लोग, कहाँ पर है जेड वाई पी। ठीक, ये वाला टोटल कोड कितना निकाले हैं यहाँ से यहाँ तक, ये वाला निकला है 116 अंश का। हमको पूछा क्या है यक्स वाई क्यू, यक्स कहाँ है यक्स वाई क्यू, ये वाला कोड यहाँ से यहाँ तक का पूछा है। ठीक, तो क्या करेंगे, अभी ये मिला है 116 यहाँ से यहाँ तक, और ये जो रेखा है आपका इसको क्या कर रहा है अर्धक कर रहा है, तो जब अर्धक करेगा तो इसका आधा कोण क्या होगा, ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा ना, इसी को आधा कर देंगे तो ये वाला मिल जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो ये वाला जो कोण पूछा है यहाँ से यहाँ तक ये हमको मिल जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब लोग ये वाला कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, कोण जेड वाई क्यू, कोण जेड वाई क्यू बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इसके कोण जेड वाई पी के। ठीक, तो 1/2 जेड वाई पी कितना है, ये निकाले हैं 116, तो इसको काट देंगे तो कितना आएगा 2 पंजे 10, 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, कितना आ गया 58 अंश। ठीक, ये आ गया जेड वाई क्यू, ये आपका मिल गया यहाँ से यहाँ तक का, कितना मिल गया जेड वाई क्यू 58। अब इसी 58 में हम जोड़ देंगे 64 को, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का मिल जाएगा जो पूछा है ये वाला। ठीक, तो इसके आगे करते हैं हम लोग कोण ये वाला ना यक्स वाई जेड, यक्स वाई क्यू, यक्स वाई क्यू बराबर क्या होगा, कोण यक्स वाई क्यू निकालना होगा तो यक्स वाई जेड को यक्स वाई जेड प्लस क्या होगा ये वाला कोण ना, कोण जेड वाई क्यू, जोड़ दीजिए इसको, ये कितना है 64 है, प्लस ये वाला हम लोग कहाँ निकाले हैं, यहाँ पर निकाले हैं जेड वाई क्यू का मान 58 ना, तो इसको लिख लीजिए 58 अंश, जोड़ दीजिए 8 4 12, 3 6 5 11, 11 एक हासिल 12, कितना मिल गया 122 अंश। ठीक, ये आपका मिल गया कोण एक्स वाई क्यू, ये आपका एक आंसर हो गया। इसका प्रतिवर्ती कोण पूछा है अभी इतना, और इसका प्रतिवर्ती कोण। ठीक, इसका प्रतिवर्ती कोण क्या हो जाएगा, कोण देखिए हमको पूछा है प्रतिवर्ती, जो पूछा है किसका क्यू वाई पी का, क्यू वाई पी ये वाला, इसका कोण का प्रतिवर्ती पूछा है। इसका प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, तो ये जो होता है आपका, इसके अलावा जो जितना भी कोण बचता है 360 में से वही उसका क्या होता है प्रतिवर्ती कोण। अगर हम 360 में से टोटल घटा दे इसको तो उसका प्रतिवर्ती कोण मिलता है। तो ये वाला पूछा है, तो ये कितना निकाले हैं हम लोग, इसको हम जेड वाई क्यू को निकाले हैं, जेड वाई क्यू कितना निकाले हैं, इसको 58 निकाले हैं, और ये दोनों क्या है बराबर है, क्यों, क्योंकि इसको जो है ये रेखा आधा कर रहा है, तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा, तो ये कितना है 58 है ना। तो लिखेंगे चूंकि कोण जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू बराबर इसके भी होगा, ठीक, किसके क्यू वाई पी के, क्यू वाई पी बराबर कितना है 58 अंश। ठीक, 58 अंश से निकाले हैं ना, तो प्रतिवर्ती अब निकाल लेते हैं, तब कोण किसके क्यू वाई पी के ना, क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण बराबर क्या हो जाएगा 360 माइनस 58 बराबर, घटा दीजिए, इसमें से घटाएंगे तो 2, यहाँ से बचेगा 5, 5 में से 5 0, यहाँ बचा 3 ना, 3 कितना आ गया 302, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों को शेयर जरूर करिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके।